अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की हिंदी मधु बुक से पार्ट नंबर 6 सागर तट के पेड़। बच्चों, आप जानते हैं कि हमें स्वच्छ हवा एवं वातावरण कौन प्रदान करता है? पेड़। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। अलग अलग स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। तो चलिए आज हम इस पाठ में सागर तट के पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। 2 फरवरी। प्रिय वेदांत, सदा प्रसन्न रहो। ये एक लेटर की तरह है ये लेसन। मैं यहाँ कुशलता से हूँ। ये पत्र पाकर तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी कि फोन के इस दौर में मैंने तुम्हें पत्र लिखा। बताता हूँ, परसों जब तुमसे मेरी फोन पर बात हुई थी तो पेड़ पौधों के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मैं बहुत खुश हुआ। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से सागर तट के पेड़ों के बारे में बता रहा हूँ। ये पत्र कौन लिख रहा है? एक बच्चा है जिसके दादा उसे ये पत्र लिख रहे हैं। उनका नाम है दामोदर और बच्चे का नाम है वेदांत। और बच्चे को इस लेटर में क्या बता रहे हैं? पेड़ों के बारे में। तुम तो जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, निवास, दवाइयों आदि के प्रमुख स्रोत है। मतलब पेड़ों से ही हमें खाना भी मिलता है, दवाइयाँ भी बनती हैं और सुरक्षा भी होती है हमारी। मनुष्य की ही तरह वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर पाया जाता है। मतलब जैसे इंसान अलग अलग जगह पे रहके उनके हिसाब से रहता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ऐसे ही पेड़ भी अलग अलग जगह पर जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष जहां नुकीले होते हैं, वहीं समतल मैदानों में इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत सामान्य एवं चौड़ाई बहुत अधिक होती है। सागर तट के पेड़ों की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। सागर तट जानते हैं, जहां समुद्र के पास जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। प्राय सभी पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं। ताड़ एक प्रजाति है पेड़ों की, वो होते हैं ये पेड़ ऊंचे और छरहरे होते हैं। इनका तना सीधा, सबल और शाखा विहीन होता है। मतलब इनका जो तना होता है वो एकदम सीधा होता है। ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे नारियल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, खजूर का पेड़। इनमें नारियल, पनई, ताड़, सुपारी और खजूर के पेड़ बहुत प्रमुख हैं। नारियल का पानी और उसकी गिरी तो तुम्हें बहुत पसंद है। हमारे पुराणों में नारियल फल का विवरण मिलता है। इसके पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। कितने साल की होती है नारियल के पेड़ की उम्र? 80 साल की। इसका तना लंबा और शाखा रहित होता है। मतलब उनमें शाखाएं नहीं होती हैं। बांग्ला और संस्कृत में भी इसे नारियल कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं। ये प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देता है। क्या होता है नारियल के पेड़ में? 15 साल हो जाते हैं तो इसमें फल लगने लग जाते हैं और लगभग ये हर साल 75 फल जरूर देता है। नारियल पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। पत्तियों से झाड़ू बनती है। नारियल की जटाओं से रस्सियां, चटाइयां और थैले आदि बनाए जाते हैं। नारियल से तेल भी निकाला जाता है जो खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। मतलब पूरा ही पेड़ बहुत उपयोगी होता है। सूखे नारियल मेवे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जानते हैं आप ये बात? नारियल को हम लोग खा भी सकते हैं। नारियल का पानी हल्का, प्यास बुझाने वाला तथा औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसका पानी भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। एक तरीके से दवा का काम करता है। पनई तार का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसके पत्ते मशहूर है। पुराने जमाने में जब कागज नहीं था तब इसके पत्ते कागज की तरह उपयोग में लाए जाते थे। उनको ताड़पत्र कहते थे। एक पेड़ होता है पनई ताड़ जिसका नाम है, वो किस लिए उपयोगी होता है कि उसके पत्तों को कागज के रूप में उपयोग किया जाता है।
ताड़पत्र पर लिखी गई किताबें आज भी सुरक्षित हैं। मतलब इसके पत्तों पे जो लिखा गया है वो आज तक भी ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। ताड़ के और भी कई उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित शहतीर मकान की छत पर लगता है। शहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती है। आप लोगों ने वो देखा होंगे ना, झोपड़ी टाइप। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। ये सेहत के लिए लाभकारी होता है। सुपारी के पेड़ ताड़ के पेड़ों से मिलते जुलते होते हैं। ये पेड़ एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं। सुपारी का पेड़ बहुत नाजुक होता है। इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इसके पेड़ की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। मतलब लंबे लंबे पत्ते होते हैं इसके भी। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1-2 इंच के घेरे में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ताड़ जाति का चौथा पेड़ है खजूर। और इसी जाति का एक और पेड़ कौन सा है? खजूर। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट ऊंचे होते हैं। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी रखा जाता है। खाया होगा ना आप लोगों ने खजूर। सूखे खजूर को छुआरे कहते हैं। यह शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर के पास भी खजूर का पेड़ है। हाँ, क्योंकि सागर तट के अलावा ये जंगलों और बगीचों में भी होता है। खजूर का पेड़ सागर तट पे तो मिलता ही है, इसके अलावा जंगलों में और बगीचों में भी इसको लगाया जाता है। इसकी एक जाति तराई में भी होती है जिसका फल मीठा नहीं कसेला होता है और केवल चिड़ियों के काम आता है। ये पेड़ बगीचे में खूब सजता है। आसपास के पेड़ों के ऊपर सिर उठाए शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। खजूर के फल जो होते हैं वो क्या होते हैं? धूप में चमकते हैं। खजूर के रेशे कई कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी पत्र समाप्त कर रहा हूँ। आशा है इस जानकारी से तुम्हारा ज्ञानवर्धन किया होगा। पत्र लिखकर अवश्य बताना। तुम्हारा दादा दामोदर। अब ये देखिए इसकी एक्टिविटी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमारे पुराणों में किस फल का विवरण मिलता है? नारियल। कौन सा पेड़ बगीचे में खूब सजता है? खजूर। हाँ या नहीं लिखना है। सागर तट के पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं। हाँ। नारियल के पत्ते ताड़पत्र के रूप में प्रयोग होते हैं। नहीं। सूखे खजूर से किशमिश बनती है। नहीं। सुपारी का पेड़ नाजुक होता है। हाँ। पनई ताड़ के पेड़ से शहतीर बनता है। हाँ। फिर है पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देखिए मैंने ये पद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और फिर नीचे मैंने इसके उत्तर भी लिख दिए हैं। पनई ताड़ के पेड़ का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? उत्तर, पनई ताड़ के पेड़ के पत्ते प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 2, मकान में इस पेड़ के कौन से भाग उपयोग में लाए जाते हैं? उत्तर, मकान में इस पेड़ के तने और पत्ते उपयोग में लाए जाते हैं। नीरा क्या होता है? ताड़ के दूध को नीरा कहा जाता है। ये सारे उत्तर आपके ऊपर पद्यांश में मौजूद हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे, सॉरी ये गद्यांश है, इस गद्यांश में आपके ये उत्तर मौजूद है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। वचन बदलिए। पत्ते और किताब। पत्ते का क्या हो जाएगा? पत्ता और किताब का किताब है। फिर है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये काम आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी फिल करना है। नारियल के पेड़ की आयु कितनी होती है? उत्तर, नारियल के पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 2, ताड़पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, कागज की तरह उपयोग में लाए जाने वाले ताड़ के पत्तों को ताड़पत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, नारियल और सुपारी के पत्तों में क्या समानता है? उत्तर, नारियल और सुपारी के पत्ते झाड़दार और एक दूसरे से 2 फुट तक लंबे होते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसके फल धूप में चमकते हैं? उत्तर, खजूर के फल धूप में चमकते हैं। फिर है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। दादाजी ने वेदांत को पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी पत्र लिखकर क्यों दी? यहाँ इसका आंसर ये रहा।
लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं, इसलिए दादाजी ने वेदांत को पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी पत्र लिखकर दी। फिर प्रश्न नंबर 2 है, पहाड़ी वृक्ष, मैदानी वृक्ष और सागर तटीय वृक्षों में क्या अंतर है? उत्तर, पहाड़ी वृक्ष नुकीले होते हैं, मैदानी वृक्षों की ऊंचाई सामान्य और चौड़ाई बहुत अधिक होती है तथा सागर तटीय वृक्ष ऊंचे और छरहरे होते हैं। प्रश्न नंबर 3, पनई ताड़ के पेड़ क्यों उपयोगी हैं? उत्तर, पनई ताड़ के तने से निर्मित शहतीर मकान की छत पर लगता है। शहतीर के ऊपर उसके पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती है। ताड़ का दूध सेहत के लिए लाभकारी होता है, अतः पनई ताड़ के पेड़ उपयोगी हैं। फिर है, नारियल के पेड़ की विशेषताएं लिखिए। ये रहा इसका उत्तर। नारियल के पेड़ का तना लंबा और शाखा रहित होता है। इसका प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसकी पत्तियों से झाड़ू बनती है और जटाओं से रस्सियां, चटाइयां, थैले आदि बनते हैं। इसका तेल खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। फिर है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको 2 अर्थ बताने हैं इसके। सदा, हमेशा, सादा, साधारण मिलते जुलते होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। कई, अनेक, काई, जमी हुई मेल। आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त। पत्र, चिट्ठी, पात्र, बर्तन। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वचन या बहुवचन लिखिए। अगर ये एक वचन है तो एक वचन में लिखना है और बहुवचन है तो बहुवचन। पौधे बहुवचन, दवाइयाँ बहुवचन, चटाइयाँ बहुवचन, बगीचा एक वचन, किताब एक वचन, पत्ते बहुवचन, छत एक वचन, रेशे बहुवचन। इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाइए। कुशल प्लस ता, कुशलता। वात प्लस आवरण, वातावरण। सुरक्षा प्लस इत, सुरक्षित। प्रति प्लस वर्ष, प्रतिवर्ष। इन वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए तथा उनके सामने सकर्मक अकर्मक लिखिए। क्रिया शब्दों पर गोला आपको खुद लगाना है। देखिए, मैंने तुम्हें पत्र लिखा, तो यहाँ लिखा क्रिया हो गई। रोहन दिन भर कहानियां पढ़ता रहता है, तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ता। वह बहुत जोर से हंसता है, यहाँ क्रिया क्या हुई? हंसता। आज माँ जल्दी ही सो गई, यहाँ क्रिया क्या है? सो गई। फिर है, जो काम आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में करना है, ये शब्दार्थ। हैरानी, आश्चर्य। वातावरण, हवा का आवरण या घेरा। आकृति, आकार। ज्ञानवर्धन, ज्ञान, जानकारी, पढ़ना। शाखा विहीन, डाली रहित। मशहूर, प्रसिद्ध। छुआरे, एक सूखा मेवा। तराई, घाटी या पहाड़ी के नीचे वाला मैदानी भाग। फिर आपको करने हैं ये वाले प्रश्न उत्तर। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए और फिर ये वाले प्रश्न उत्तर कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए जिसके उत्तर है यहाँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।